ओंकारं संयुक्तं युक्तं ध्यायन्ति योगं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अगले शब्द गणंगो प्रक्षालस्य तमुदमंगलका मुनि विरूपस्स अज्ञान ज्ञानस्य ज्ञानांजन सलाक्य चक्षुर विरुतामेव रसोई श्री नमः। परम गुरु नमः परम गुरुचार्य श्री गुरु नमः। सकल कर्म से शाम परिवर्तितम धर्म संपत्तिकम पपजीवना प्रतिमूल कार्यमुदम शास्त्रम श्रीरत्न स्थापकाचार्यम अष्टमूलग्रंथ कर्ता श्री सर्वोच्च देवा तवोत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगंगर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्यम आचार्य भगवान श्री समंतबद्ध स्वामी विष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदाद्यो निरधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम। देवादिदेव विख्यात आदिनाथ भगवान की देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की कवि सिकंदर भगवान की अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की ग्रंथकर्ता आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी महाराज की वास्तवरत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की तीर्थ कामना करो विराजों की नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषया सालोकानां त्रिलोकानां विद्यार्थाय देश्यामि समीचीनां धर्मवरणां संसारोत्ताशपानि प्रतक्तमेषुके सद्दृष्टिज्ञान प्रदानि धर्मं धर्मेश्वराणि यदि तद्नीतानि सद्दानं परमार्थानां मार्थागं तपोर्तां त्रिभुवनोपस्थानं सम्यक् दर्शनमस्मि आपदेव क्षणदोषेण भवितव्यं योगेन नान्यथायां कावरे चित्तपिपासाय आतङ्कजन्मान्तर्वयस्मया नारागदेशमोहाश्रेयस्य तासा प्रतीति परमेष्ठी परं ज्योतिर्प्रागोविलासति सर्वज्ञोनादिमध्यन्ता सर्वासास्तु विलासति नादमात्रं विनारागै शास्त्रास्ति सतोहितं वर्णशिल्पकरस्पर्शान् भोजाकिमुपेक्षिते कोपकमनंग मादृष्टिश्चुरोधकं तत्त्वोपदेशकसारं शास्त्रं कापत्यरचनं विषयासावसासितो निरारम्भोपरिग्रहं ज्ञानान्तपूरस्तपस्मी शापसस्ति यदि मेव कृष्णेव तत्त्वं नान्यचानकम् इत्तिकापायसां भुवत्सन्मार्गे संस्याति कर्मपर्वसि शान्ति दुःखैरद्वितुलै पापनीकेषु क्रीडास्तास्तत्तानकाङ्क्षाश्रिता स्वभावदोषचौकाय रत्नात्रय पवित्रते यदि गुरुसारमप्रीतिर्मतानि विचिकित्सितां कापदेव युक्तानां कापदस्ते समृद्धि असंप्रक्तिरनुकीर्तिरमूढादृष्टिरिचिते विभ्रान्ति सर्वासर्वपापेन्द्रियं प्रतिपत्ते स्वायोग्यं वात्सल्यमव्यक्ति अज्ञानमव्याप्ति अज्ञान विद्यार्थी मपाकृतिकायकं हिंसासन्मानात्मकाशास्त्रभावना तावदञ्जन चौरान्वी दुरन्तमति स्मृता उद्यानस्थितियोऽपि त्वरिगेवजीवता ततो निरन्तभक्तोऽन्यो वायुसेनस्ततः विष्णुश्चैव नामाश्च श्रीशिवलक्षतान्वितं तान्वीनं परं क्षेत्रं दर्शनं जनं सतति नाहि मन्त्रोक्षं निन्द्रो निहन्ति सुरेणा आपकाशात् उच्चासितात्मनां गिरिपाटोनिपातस्य मूलं निगद्यते वरोक्लिप्त आशावान् पाठत्रीस्मनिवसां देवताय उपासीतेता मूलमुच्यते सा ग्रन्थावस् कर्तिनाम् आसन्नया पुरस्कारो ध्येयं पूजां कलम्याति वर्णन्त्यन्तपोः अष्टावासमानत्वं स्वयमावगतस्मया इसमय लोन्यानन्देति धर्मस्थानगर्विताशया सोत्तेति धर्मान्वियं न धर्मो धार्मिकैर्विनाम्। यहाँ तक नहीं हुआ था, यहाँ बताया जा रहा था
कि यहाँ धर्म स्थान तो यहाँ पर सम्यक दर्शन की 8 अंगों की चर्चा करने के बाद उनका वह सम्यक कितने दोषों से रहित होता है, ऐसा उन सम्यक दोषों से रहित होने के कारण उन दोषों को बताया कि सबसे पहले कहा कि मोटा, क्षय, अनायता और 8 मद और 8 संतादी दोष। तो इस तरह इन 8 मदों की यहाँ पर बात चल रही। 8 मद ये किनके होते हैं? कहा था कि ये मद हमेशा अज्ञानियों के होते हैं, ज्ञानियों के नहीं होते। तो इस तरह अज्ञानियों की 8 मद बताए गए थे। और फिर कहा कि अगर हम मदों से मदोन्मत्त होकर और अगर किसी धर्मात्मा का अनादर करते हैं तो क्या उस अनादर से क्या होता है, इस बात को यहाँ बताया जा रहा था। तो यहाँ पर बात कही गई थी कि उस अनादर करने से का किसमय नोन्या नत्तेति धर्म स्थान गतितस्य श्रोतेति धर्मात्म्य न धर्मो धार्मिक न। का कि धर्म वस्तु का स्वभाव है। क्या है? वस्तु का स्वभाव। वस्तु स्वभाव धर्मों का। जब वस्तु का स्वभाव धर्म है तो बात आती है कि वस्तु क्या है और वह कौन सी वस्तु के अंतर्गत धर्म पाया जाता है। का हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव है और हर वस्तु का अपना अपना धर्म है। तो यहाँ प्रत्येक वस्तु का अपना अपना धर्म है। तो हमारा प्रयोजन आत्म वस्तु के स्वभाव से, ना कि इस संसार में 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्यों के स्वभाव से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। उनको हम जान लेते हैं लेकिन उनसे हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। कार्य सिद्ध तो हमें अपने ही निज स्वभाव से करना है और निज स्वभाव से कार्य सिद्ध करने के लिए कहा कि ये अहम है, ये गर्व है। का इन गर्वों का परित्याग करना होगा। क्यों? इसलिए करना होगा क्योंकि ये अपने स्वभाव में जाने से बाधक बनती है, रोकती है। इसलिए इन तक उस स्वभाव तक पहुंचने के लिए इन सब का पहले परित्याग करने को कहा जा रहा है कि हम इनका पहले परित्याग करेंगे, को छोड़ेंगे। तो अब का इनके छोड़ने के लिए कहा तो अब इनसे होने वाली हानि को ही बता रहे कि इनसे क्या हानि होती है। तो हानि में कहा कि न धर्मो धर्म के बिना, सबसे पहले कहा कि धर्मात्मा के बगैर धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म अपन ने पहले कह दिया कि वस्तु का स्वभाव है और वस्तु का स्वभाव है तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए, धर्म को प्राप्त करने के लिए धार्मिक होना पड़ेगा और धार्मिक होना है तो उसके लिए का ये सब चीजें छोड़ना होगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम हो नहीं सकते। उपयोग एक समय एक कार्य करता है। क्या करता है? एक समय में एक कार्य करता है। अगर आप एक कार्य कर रहे हैं और करते करते दूसरी तरफ आ जाए तो आप विस्मृत हो जाएंगे, एक कार्य को विस्मृत हो जाए, फिर वो स्मरण में नहीं आएगा कि क्या कर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमेशा उपयोग एक समय में एक ही कार्य, या तो विभाव रूप कार्य करेगा या फिर स्वभाव रूप कार्य। और जिस समय विभाव रूप कार्य करने में लग जाएगा उस समय स्वभाव रूप कार्य कर
का उस उपयोग की आध्यात्म भाषा में एक शुद्ध और एक अशुद्ध। कितने किए? एक शुद्ध और एक अशुद्ध। फिर अशुद्ध के दो भेद हैं, एक शुभ और एक अशुभ। तो हम अगर शुभ क्रिया भी कर रहे हैं तो भी उपयोग अशुद्ध, तो अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि शुभ क्रिया भी कर्म का आगमन करा रही है, इसलिए वह अशुद्ध माना जाता है। लेकिन जिस समय शुद्ध की दशा में पहुंचेगी तो उस समय ये सारी क्रियाएं अपने आप गौण हो जाएंगी, उनको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जिस समय फिर प्रवृत्ति में होंगे तो उस समय वो क्रियाएं स्वयं होंगी, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि स्वयं होंगी। क्योंकि वह उससे लगती छूटता है तो कहता है ये कार्य अच्छे कार्यों में लग जाओ। तो इस तरह का ये अच्छे कार्य, तो इसलिए कहा और अच्छे कार्य धर्मात्मा के बगैर हो नहीं सकते। क्या नहीं हो सकता? धर्मात्मा के बगैर हो नहीं सकते। तो इसलिए कभी भी एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं करता। क्या नहीं करता? क्यों नहीं करता है? का धर्मात्मा के बगैर धर्म हो नहीं सकता है। तो का व्यवहार धर्म चलाने के लिए धर्मात्मा की आवश्यकता होगी, इसकी धर्मात्मा। और निश्चय धर्म में पहुंचने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, कोई हो साथ और चाहे ना हो किसी की, बल्कि साथ हो तो विघ्न होगा। क्या होगा? अगर किसी का साथ होगा तो विघ्न उत्पन्न, क्योंकि वो बातें करेगा या कुछ ना कुछ पूछेगा या कुछ चर्चा करेगा, भले चाहे तत्व चर्चा भी क्यों ना करे तो भी उसमें विघ्न होगा। तो इसलिए कहा कि बस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए कहा है किसी की आवश्यकता, मतलब निश्चय धर्म में पहुंचने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं। कोई अगर साथ होगा तो वो तुम्हारे लिए विघ्न कारक है। और का व्यवहार धर्म बिना साथी के हो नहीं सकता, इसके लिए साथी चाहिए, समूह चाहिए। तो इसलिए यहाँ कहा कि धर्मो धर्म के बिना का धर्मात्मा के बगैर धर्म नहीं होता। इसलिए उस धर्मात्मा का हम क्या नहीं करते? अनादर नहीं करते। सोचते थी धर्म मानवीय का, इसलिए हम उस धर्मात्मा का क्या नहीं करते? अपने। और अगर हम कर ही गए तो क्या कर रहे? धर्म आत्मीय का हम अपने ही धर्म का तिरस्कार कर रहे हैं, हम अपने ही धर्म को नष्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अपने धर्म को? क्योंकि अगर हम उस धर्मात्मा का तिरस्कार करने जाएंगे तो किसी का भी तिरस्कार करेंगे तो बिना कसायों के तिरस्कार होता नहीं। इसके लिए होता, बिना कसायों के तिरस्कार होता नहीं। अब जब किसी का तिरस्कार करने जाएंगे तो कसाय तो उदय में आएगी, उसके बगैर हो नहीं सकता है। मन में पहले कुछ ना कुछ अहम आएगा, अहम के बाद फिर हम सामने वाले का तिरस्कार करेंगे। तिरस्कार कब करते हैं? जब हम ऐसा मान बैठते हैं कि हम श्रेष्ठ, हम महान हैं और सामने वाला हमसे हल्का है ना, छोटा है, तब जाकर के तिरस्कार। अगर ये मानेंगे कि सामने वाला भी बराबरी का है तो तिरस्कार करने के भाव नहीं है ना। कब आएंगे? जब हम ये माने कि सामने वाला हमसे छोटा है, हीन है ना। हम अपने आप में जब दूसरे को हीन समझेंगे तो मत हमारे अंदर अपने आप आके बैठ जाए कि हमारे अंदर दूसरे के प्रति अगर हीनता की भावना आई तो मन कहने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप आकर के ऑटोमेटिक बैठ गया। तभी तो का उसकी उस तिरस्कार करने की भाव जागृत हो रही। तो इस तरह का तिरस्कार के लिए अगर हम धर्मात्मा का तिरस्कार करते हैं तो क्या हो जाएगा?
अपने ही धर्म की, निज धर्म की ही हानि हो जाए। इसलिए कहा इसमें मोन्या नत्य धर्म स्थान धर्म। अगर हम इनसे पहले वाले श्लोक से संबंध जुड़ा कि इन सबसे अगर इसमें इन मतों से, इनसे जिनका अपन ने पहले नाम पढ़ दिया, इनसे अगर हम गर्वित होकर के क्या करते हैं, धर्म स्थान, मतलब धर्म स्थान क्या है, रत्नात्रय स्वरूप धर्म स्थान क्या होता है, रत्नात्रय। हाँ, तो यहाँ कहा कि अगर हम रत्नात्रय में स्थित जितने भी हैं तो धर्म क्या है, रत्नात्रय स्वरूप धर्म है, और उस धर्म को धारण करने वाले गुरुजन होते हैं। तो ऐसे कहा कि अगर हम उन गुरुजनों का या धर्मात्मा पुरुषों का जो सम्यक दर्शन से युक्त है, ऐसे उन धर्मात्मा पुरुषों का हम अगर क्या करते या उनके अलावा का धर्मात्मा जन के अलावा भी का अन्य जीवों का भी देखें, इनका मान के चलो कि जिनको सम्यक दर्शन नहीं भी है, बात्माएं हैं, आज नहीं तो कल उनको प्राप्त होने वाला, भविष्य में कभी न कभी होने वाला, भव्य तो हो गई, तो क्या उनका भी अगर हम तिरस्कार करते हैं, उनका भी जिनादम में तिरस्कार करने को नहीं कहा गया है कि हम किसी का भी तिरस्कार करें, ऐसा जनागम में नहीं। हम किसी का बहुमान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसकी कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन किसी का तिरस्कार करने के लिए कहा। तो यहाँ कहा कि अगर हम किसी का तिरस्कार करते तो हम उनके तिरस्कार के माध्यम से हम अपने ही धर्म का तिरस्कार करते हैं कि हमारा निज धर्म ही समाप्त हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है हमारा निज धर्म, इससे बड़ी कोई चीज है नहीं। तो हम दूसरी बात ये आती है कि अगर हम बुद्धिमान हैं, क्या है, बुद्धिमान है, अगर हम बुद्धिमान हैं तो क्या दूसरे के खातिर अपनी पूंजी बर्बाद कर दे क्या, नहीं। अगर हमारे पास थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पूंजी होती है दूसरे को दे, वो चाहे दूसरे को दान में दे दे और चाहे सहयोग में दे दे कहीं, लेकिन दूसरे के खातिर हम अपनी पूंजी नष्ट नहीं करते। और नहीं करता है, समझदार है, वो कहता है भाई हमारे अपने लिए तो बचा के रखो, बाद में देखेंगे जो कुछ होगा। तो ऐसे यहाँ पर होता है कि जो समझदार होता है, जो धर्मात्मा है, तो कहा हुआ दूसरे के खातिर अपने धर्म को, अपनी धर्म रूपी पूंजी को नष्ट नहीं करे। वो कहेगा भाई हम अपनी पूंजी को नष्ट करें, तुम जाकर तुम्हारा काम जाना, है ना, तुम्हें प्राप्त करना हो धर्म तो करो, नहीं करना हो तुम जाओ, चले जाओ जहाँ जाना। हम अपना धर्म क्यों नष्ट करेंगे? तो इसलिए कहा कि वह धर्मात्मा कभी अपना धर्म नष्ट दूसरे के खातिर, और कहा दूसरे के खातिर भी नहीं करेगा, और अगर स्वयं का भी कोई अशुभ कर्म आ जाए और उस कारण से कहीं उसका धर्म चला भी जाए तो शीघ्रता से वापस आने का प्रयत्न करता कि मैं शीघ्रता से उसे प्राप्त कर लूं। तो इस तरह का धर्मात्मा के लिए कहा कि वह धर्मात्मा अपने धर्म को नष्ट करे। और अगर हम दूसरे का अनादर, तिरस्कार, मन के अंदर दूसरे के प्रति गिरानी, हीन भावना लाते तो क्या इससे हमारा ही धर्म नष्ट हो जाएगा। इसके लिए हमेशा कहा है कि हम इस तरह से कार्य करें। इसलिए तो जिनागम में कहा क्या कहते हैं, वेद भावना पढ़ते हम क्या कहते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि न दोषों पर जाए। हमेशा एक ही बात कहते हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि दोषों पर ना, तेरे में कोई दोष है
तो कहा तो उससे मतलब, अब तो अपने काम की चीज तो हमेशा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गुण ग्रहण का भाव रहेगा, धर्मात्मा की एक भावना। वैसे धर्मात्मा के अंदर 4 भावनाएं बताई गई, कौन कौन सी हैं? एक तो प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये भी होती है। और दूसरी प्रकार से प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के अलावा का सत्वेश मैत्री का सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव। सत्वेश मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लेशेषु जीवेषु कृपापरम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम। ये भी एक धर्मात्मा के अंदर 4 प्रकार की भावना है। कौन कौन हो गई ये 4? सबसे पहले का सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव। दूसरा, गुणीजनों के प्रति यानी व्रतियों के प्रति विशिष्ट अनुराग भक्ति प्रमोद, गुणेषु प्रमोदम का। और का कष्ट में पड़े हुए जीवों के प्रति करुणा भाव। और विपरीत बुद्धि वाले के प्रति माध्यस्थ भाव, ना अच्छा ना बुरा। क्यों? माध्यस्थ रहने से ना राग उत्पन्न होगा ना द्वेष उत्पन्न होगा। और बचना किससे? राग द्वेष से बचना। सारी कथा तो उसी के लिए चलती है ना। गमा करा के आखिर में तो केंद्र बिंदु एक ही आता है कि मिथ्या छोड़ो, राग द्वेष से बचो। बस घूम फिर करके केंद्र बिंदु तो वही है, विस्तार उसका कितना ही लंबा हो जाए लेकिन आखिरी केंद्र बिंदु एक ही। तो इस तरह जहाँ से चले वहीं आ गए, है ना। एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से लेके पंख पसार, पूरब से दक्षिण को जाते, दक्षिण से पश्चिम को जाते, पश्चिम से उत्तर को जाते। घूम लिया है जग सारा, सबसे सुंदर घर है हमारा। ऐसे सुंदर कोई चीज नहीं। सब घूम लो, आखिरी में आना वही। तो का यहाँ वही बात बताई जा रही है। हाँ, तो पर घर की बात बता करके निज घर की याद दिलाते हैं कि देखो एक पर ने ऐसा किया तो उसका ऐसा। इतिहास क्या करता है? इतिहास एक तो बताता है कि पहले पर की बात बताता है कि दूसरे ने ऐसा किया तो ऐसा फल मिला। अब तो बताओ तुम्हें क्या करना है? उसके लिए सब फल पाए चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कैसे चलो? हाँ, तो दूसरे की यदि कथाएं सुनाई जाती ना, वो किस लिए सुनाई जाती है ना? तो इसलिए सुनाई जाती है कि देखो उन्होंने ऐसा किया, रावण ने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, कंस ने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, है ना। ऐसे मारे गए। और जरासंध ने ऐसा किया तो ऐसे मारे गए। अब बताओ तुम्हें कृष्ण की तरह काम करना है, राम की तरह करना है, कि रावण की तरह, कि कंस की तरह, कि जरासंध की तरह? किसकी तरह करना है? तो वो बात बता देते हैं। आखिरी में निचोड़ कहाँ ले आते हैं? वहीं तक अब अपने लिए कर। इसलिए का शिक्षाएं बहुत चीजों से मिलती है ना। एक चीज नहीं देती शिक्षा, शिक्षा गुरु भी देते हैं, स्कूल में मास्टर भी देता है। और का इन गुरु और मास्टर से बड़ी शिक्षा का हमें परिस्थितियां देती हैं, परिस्थितियां देती हैं। और का हमारा अपना कर्म भी देता है। और शिक्षा हमारे लिए प्रकृति भी देती है। क्या? शिक्षा प्रकृति भी देती है। का शिक्षा तो सब जगह से प्राप्त होती है। अब किसको कहां से प्राप्त हो जाए ये बात अलग है। अगर प्रकृति शिक्षा न देती तो पतझड़ को देख करके भगवान को वैराग्य ना आता, बादल को देख करके वैराग्य ना आता। तो प्रकृति ने भी शिक्षा दी, किसने दी? अपने आप नेचुरल दी। प्रकृति कहती है देखो हम भी बदल जाते हैं, तुम भी बदल जाओ, है ना। तो का शिक्षा हमें सब देते हैं, गुरु भी देते हैं, हमारे लिए परिस्थितियां भी देती हैं। परिस्थितियां हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। कहा इतनी अकल बादाम खाने से नहीं आती है ना, उतनी ज्यादा अकल ठोकर लगने से आती है ना।
एक बार ठोकर लगती है तो आदमी जिंदगी भर याद रखता है ना। ये ठोकर गली ऐसी तो अब सावधान रहना भी है, ऐसे अब नहीं करना। तो छोटा बच्चा है ना जो कुछ नहीं जानता है, वो दीपक भी सामने रख दो पकड़ने को दौड़ता है, और एक बार करो पकड़ दो, दोबारा पास ले जाओ तो पीछे हटना नहीं। क्यों? एक बार पकड़ के देख लिया कि क्या फल मिला, है ना। तो ऐसे कहा कि हर चीज से हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन अब हमें कहा कि शिक्षा कैसे हमारे उपादान के अनुसार वह निमित्त काम कर जाता है, और जब तक उपादान शक्ति जागृत ना हो तब तक वह निमित्त काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें वह शिक्षा कौन कौन देता है? गुरु भी देती, परिस्थितियां भी देती, हमारा कवि देता और प्रकृति भी देती, सब हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन हम कहाँ से ग्रहण कर पाए? ये हमारी अपनी सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है। तो इसलिए यह बताया कि धर्मात्मा की भावनाओं की 4 प्रकार की धर्मात्मा की भावनाएं, हमें धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और इन मदों से अगर अपना कल्याण चाहते हो, क्या चाहते हो? अपना निज कल्याण चाहते हो तो कहा मदों से दूर हट जाओ, पीछे हट जाओ, है ना। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते ना, वो कहती है कि दुनिया की झंझट में कहाँ पड़ना, घर गृहस्थी में तो राग द्वेष भरेंगे, सो करके सीधे से दूर हट जाओ, है ना। तुम जानो तुम्हारे काम जाना, क्योंकि मोदी और आदमियों के पीछे पड़ के अपन आपस में काट कर, है ना। ये तो ऐसा ही करते बढ़ते जगाते रहे, अपन तो अपना शांति से पीछे हट करके काम देखो, है ना। उसी में साधन का करता है, अन्यथा तो का जो काम हो अपना करते हैं। तो इस तरह अपने इस कार्य को करें, और यहाँ तक अपन ने धर्म का स्वरूप समझा। और आज माँ जी की भावना है कि शाम को प्रश्न मंच तो बहुत होता है, सुबह नहीं होता है, तो संडे के संडे यहाँ भी कर लिया जाता है, कर लो, हमें क्या करनी है ना। तो आज माँ जी आप प्रश्न पूछ लेंगे, आ जाओ। तो आज माँ जी की भावना को देखते हुए चलो हम प्रश्न मंच कर लो। तो बताओ, अभी आपने सुना तो हमारे लिए शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? बताइए, और बताइए। अभी 4 बातें बताइए कि हमारे लिए शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। बताओ यार, कुछ बातें बता दियो, नहीं बताओ, सचिन का बताओ। बहुत अच्छी परिस्थिति, बहुत बढ़िया। तो हमारे लिए 4 चीजें आ जाओ। तो हमें परिस्थितियाँ आज जल्दी आओ, बोले जल्दी आओ, दे देगा फटफट, इसमें कहीं सहमत की बात नहीं। जिसको जो काम दिया फट से आगे सामने खड़े, हाँ वो गलत नहीं। जब अपन को कोई चीज़ काम करते हैं तो फटाफट आगे बढ़ो एकदम, हाँ बोले कि अब तो फट से तो अगला प्रश्न है कि मत 8 होते हैं, और इनको मत कहा किसने है कि ये मत है? बिल्कुल सीधी सी बात है, ये मत है, इनको कहा किसने? बता दादा, दादा यहाँ बता, हाँ बता। हाँ 8 मत को कहा किसने? कहा कि ये मत है। हाँ तो कुंद सभी आचार्यों ने कहा है, ठीक है भाई। वैसे तो कहा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, क्या कहा है? हाँ यहाँ पर कहा हुआ है, गत समय कहा हुआ है कि 8 मत उनके जिनके यहाँ से मत बीत गए थे, सर्वज्ञ देव ने कहा इनको मत कहा, जिनेन्द्र भगवान ने इनको मत कहा हुआ है, जिनके अंदर से पूर्णतः बीत चुके हैं, ऐसे उन्होंने इनको मत कहा होता है। तो अगला प्रश्न है
कि धर्म की परिभाषा क्या है, किसे कहते धर्म? बताइए धर्म की परिभाषा कौन बताएगा? अच्छा बड़ी धर्म की एक परिभाषा आप भी बताइए थी, छोटी सी परिभाषा तो है ना? कौन बता रहे? उनसे तो शाम को पूछते रहते हैं, नए लोगों का नंबर लगा नहीं पूछते, उनसे नंबर लगा तो आते ही खा रहे नहीं, जिनसे पूछते रहते हैं। इधर कोई नहीं बताओ, आपको खड़ी रहो धर्म की परिभाषा बताओ। कोई नहीं बताओ कौन बता नहीं और हाँ जी नहीं हम लोग नए लोगों का नंबर लगा लेते नाम पूछा। हाँ बहुत अच्छी। अभी बताइए कि वस्तु सामो धर्मो वस्तु का स्वभाव का नाम धर्म है। छोटी छोटी सी बातों को थोड़ा सा स्मरण में रखना चाहिए। अच्छा अब ये बताओ कि राग द्वेष में 4 कसाएं गर्भित हो जाती हैं, कितनी कसाएं राग रूप में, कितनी द्वेष में? ये बताओ, बहुत छोटी सी बात। 4 कसाएं और राग द्वेष दो हैं, तो 4 का 2 में विभाजन करना है। तो बताओ कौन सी कसाएं राग रूप होती है, कौन सी द्वेष रूप होती है? 4 कसाएं सब जानते ना? अरे बताओ इधर तो सब उठा रहे हो, नहीं गए उनको तो हमको देते गए हमसे नए लोगों को देना है, नए लोगों से पूछना है ना? जटिल तो पूरी ऑलराउंड। हाँ चलो बताओ। ऐसा नहीं, पहले जो नियम है नियम का पालन पहले करना होगा, नियम का पालन करेंगे नहीं हमारे। आपने टीवी पर सबका समाधान सुना है ना? नहीं सुना? सुना है तो क्या होता नियम? इधर खड़े होने से पहले नियम का पालन, जिसको नियम का पालन नहीं करता वो खड़े ना होगा। चाय पी क्या सुबह से? चाय पी क्या सुबह से? नहीं हाँ तो कैसा है ये? तो अच्छा तो हमें मालूम क्या ये पूछ रहे हैं। हाँ माया और लोभ राग और का माया और लोभ का राग रूप होती है, क्योंकि 2 कसाएं राग के वशीभूत होती है ना? और 2 कसाएं द्वेष के वशीभूत होती है। रागो द्वेष, इसीलिए अपने संविधान में छोटी सी बात तो कही जाती है, राग द्वेष मोह छोड़ो, बस 3 बात तो कही जाती। क्या छोड़ो? राग द्वेष मोह छोड़ो, बस तीसरी कोई बात नहीं कही जाती। तो इस तरह यहाँ चलिए अब अगला प्रश्न बता दो कि पर्युषण पर्व साल में कितनी बार आते हैं और कौन कौन से महीने में आते हैं? महीना तो कठिन पड़ जाएगा बताना। पर्युषण पर्व चलो इतना ही बता दो कि पर्युषण पर्व साल में कितनी बार आते हैं, है ना? बताओ मात्र तुम बताओ, जिनसे नहीं पूछा उनसे नंबर लगाओ। हाँ बहुत अच्छे। कितनी बार हो गए? 5 बार? 3 बार? 3 बार, ठीक है बहुत बढ़िया, 3 बार आते हैं। चलो बोलो महावीर भगवान की जय। चलो